हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। देखिएगा, पियाजे ने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसको याद रखिएगा और इस जो सिद्धांत है ना, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोगों ने ये जो सिद्धांत है ना, इसकी क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में देखिएगा, जो है ना आपको लिंक दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था है ना, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। हम संवेदी अवस्था की बात करें, जन्म से 2 वर्ष तक की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की और औपचारिक 11 से लेकर 15 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है। तो इसको याद रखिएगा। ज़्यादातर जो है ना एग्ज़ाम में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा जाता है, इसकी अवधि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिएगा, नवीन जानकारी मतलब कि मान लीजिए कि जो बच्चा है उसके माइंड में कुछ अवधारणाएं हैं, ठीक है, उसमें आपको नवीन जानकारी शामिल करना है। तो जो अवधारणा है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी तो ये नवीन जानकारी यहाँ पर आएगी। तो इस नवीन जानकारी को क्या कहा जाता है, मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आत्मसात्करण। क्या कहा जाता है? आत्मसात्करण इस प्रक्रिया को कहा जाता है। नवीन जानकारी, ठीक है ना, जब है जो पुरानी जानकारी है उसमें हम उसको शामिल करेंगे, तो जो वर्तमान में जो अवधारणा है ना उसमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो उस बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको आत्मसात्करण कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा क्या कर रहा है, मतलब है भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर ये विकार है कुछ। तो पठन अक्षमता हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, पठन अक्षमता। इस क्वेश्चन को हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है ना सीटेट में आ भी चुका है। तो देखिए, इसको आपको ट्रिक के माध्यम से करना है। लैक्सिया जो है ना, डिसलैक्सिया, यहाँ पर डिसलैक्सिया किससे, पठन विकार से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर देखिएगा, लक्ष्य को बच्चे क्या करते हैं, लुक्स भी पढ़ते हैं। तो लैक्सिया लुक्स, इससे रिलेट करके मतलब पढ़ने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पठन अक्षमता डिसलैक्सिया जो है ना इससे संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणितीय अक्षमता होती है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो गणितीय अक्षमता है ना, यह भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में विभिन्नता के कारण है। मूल्य में अभिक्षमता, अधिगम शैली या फिर परावर्तकता स्तर। तो देखिएगा, एक बच्चा सभी के साथ पढ़ना चाहता है और एक बच्चा क्या कर रहा है, अकेले पढ़ना चाहता है। तो यह उनकी सीखने की शैली है कि कोई बच्चा जो है ना वह अकेले पढ़ने में ज़्यादा सीखता है और कोई बच्चे समूह में एक दूसरे के साथ ज़्यादा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन। तो देखिएगा, हम बात करें संरचनात्मकता से अपसारी चिंतन संबंधित है। अब देखिएगा, अपसारी चिंतन होता क्या है, आपने एक बच्चे से पूछा कि आप ना एक पेड़ की विशेषताएं बताइए, तो वह कई प्रकार की विशेषताएं बताएगा। तो यह एक अपसारी चिंतन है, क्योंकि उसको सोचने में जो है ना अवसर प्रदान किए जा रहा है। वहीं अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि आप बच्चे से पूछ लें कि भारत की राजधानी क्या है, वह सीधा आंसर दे देगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो न्यू दिल्ली है यहाँ पर उसको सोचने का अवसर ही नहीं मिला है। तो जिसमें सोचने समझने का ज़्यादा अवसर हो वह संरचनात्मकता अपसारी चिंतन कहलाता है, जिसमें एक सटीक उत्तर हो वह अभिसारी चिंतन कहलाता है। बच्चे देखिएगा यहाँ पर, जिसमें सटीक मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता, वह अभिसारी चिंतन है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, दोनों नहीं। ठीक है, अपनी रुचि से जब वह भाग लेंगे ना बच्चे, तो वह किसी भी गतिविधि में अच्छा करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक सृजनशील होते हैं तभी होते हैं, कब होते हैं, जब वह अपनी रुचि से जो है ना वह किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब सृजनशील होंगे तो क्या करेंगे, वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होता है।
स्थिर तो रहेगा नहीं, क्योंकि समूह में सीखने का मतलब है कि वह अच्छा सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए समूह में एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे की भाषाओं का आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, अच्छी तरीके से संप्रेषण भी होगा। तो ये क्या होगा, यह बेहतर ही होगा, ना कि समान रहेगा, स्थिर रहेगा और अवनत रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो वह किस समझ को जो है ना वह प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण या फिर विपर्याय चिंतन। ये पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड है। यह कार्यकरण को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? वह कार्यकरण को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि उसने पहले भी जो है ना वह इस प्रकार से कपड़ों को जो है ना सूखते हुए देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? आपसे पूछा गया है गौण वाहक कौन से? विद्यालय और जो पास पड़ोस है ना, ये सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड तो होगा नहीं, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो देखिए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को उनके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए और सभी पर समान जो है ना ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? देखिए, लेव वाइगोत्स्की का जो है ना मत थोड़ा संज्ञानात्मक विकास के बारे में अलग था, पियाजे का अलग था। पियाजे सामाजिक तत्व पर बल नहीं देते थे, बल्कि वह खोजबीन पर बल देते थे। लेकिन जो वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है ना उसको दिया था, और ये सामाजिक तत्व पर काफ़ी ज़्यादा बल देते थे। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया माना गया है। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? एक बार और से यहाँ पर इसका देखिएगा, आंसर देख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है, तो उनके लिए अधिगम के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिताओं के द्वारा पुनरावलोकन। देखिए, इन्होंने खोजबीन पर ज़्यादा बल दिया है कि बच्चा खुद खोजेगा तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीखेगा। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है ना वह अधिगम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक हो, समावेशन को हतोत्साहित करे या आवृत्ति को बढ़ावा दे। तो देखिए, वह इस प्रकार के एटमॉस्फेयर को बनाएगा जो खोज को प्रोत्साहन दे, क्योंकि खोज से क्या करते हैं बच्चे, खुद खोजते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। आगे देखिएगा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रारंभिक बचपन का समय होता है सबसे संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास का सिराहा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए, एक सिद्धांत है सिराहा पदाभिमुख। तो ये जो सिद्धांत है, तो यह क्या व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर ग्रामीण से शहरी की ओर। तो यह बढ़ता है सिर से पैर की ओर, ठीक है ना। जो सिर पदाभिमुख विकास का सिद्धांत, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो सिर पदाभिमुख दिशा का जो सिद्धांत है ना, ये क्या कहता है कि जो विकास है ना, ठीक है, वह कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। जो बालकों का विकास होता है कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत यह कहता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन जो है ना 15 में से, आउट ऑफ 15 में से कितने आए हैं? ठीक है, 14 आए, 13 आए, कितने आए? और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो आपको नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने लगभग ना मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी। मैथ्स की भी जल्दी हो जाएंगे स्टार्ट, 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।